हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम द सीक्रेट ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के बारे में समझेंगे। आप सब ने कभी प्लासेबो इफ़ेक्ट के बारे में सुना है। इस इफ़ेक्ट में यह बताया गया है कि जब भी कोई पेशेंट कोई भी दवा कोई भी टैबलेट दिया जाता है तो उस पेशेंट को पता नहीं होता कि उस टैबलेट में कौन कौन सी केमिकल्स हैं जो किस तरीके से उसकी बॉडी को रिकवर करने में उसकी हेल्प करेगी। उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता। उसे बस इतना पता होता है, इतना विश्वास होता है कि वह टैबलेट खाकर वह ठीक हो जाएगा और इसी विश्वास की वजह से वह टैबलेट खाकर वह ठीक भी हो जाता है। इसे ही प्लासेबो इफ़ेक्ट कहते हैं। और ये प्लासेबो इफ़ेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारा फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि हमारे आसपास हमारे बाहर क्या चल रहा है। हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हमारी हेल्थ परफेक्ट है और हमारी बॉडी परफेक्टली फंक्शन कर रही है। आप सब ने तो सुना ही होगा कि हंसना सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक है। हंसने से हम खुशी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं। इसके वजह से हम अपने हेल्थ को मैजिकल बना सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। इसलिए शायद आप सबने अक्सर देखा होगा कि पार्क में कई लोग हंसने का अभ्यास करते हैं। बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बार बार लगातार सोचते हैं और हमारा ज़्यादातर ध्यान उस पर ही होता है। इसलिए अगर आपको कोई भी छोटी सी भी बीमारी हो और आप चाहते हैं कि वह बीमारी बड़ी ना बने, तो इस बात का ध्यान रखें कि सबसे बेटर होगा कि आप उसके बारे में बात ना करें, उसके बारे में डिस्कस ना करें और उसके बारे में सोचें नहीं। जब भी कोई बीमार इंसान आपसे अपनी बीमारी के बारे में बातचीत करता है, डिस्कस करता है, तो आपके अंदर एक बीमार वाली एनर्जी क्रिएट होती है और वह एनर्जी उस इंसान की तरफ चली जाती है। इसकी वजह से उस इंसान की जो बीमारी है वह ठीक होने की जगह पर और ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ऐसे बीमार इंसान से बात कर रहे हो तो उसे उसकी बीमारी के बारे में डिस्कस ना करें, बल्कि उसका ध्यान किसी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ कन्वर्ट करें। उसके साथ कुछ पॉजिटिव बातें करें ताकि उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स वह जल्दी से ठीक हो जाए। एक और बहुत बड़ी बात यह है कि हर किसी का माइंडसेट बन गया है कि कोई भी बूढ़ा होते वक्त कमज़ोर हो जाता है। अगर उसके बॉडी में स्ट्रेंथ है तब भी वह खुद को बूढ़ा और कमज़ोर समझने लगता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड से इस बात को निकाल दें कि बुढ़ापा कमज़ोरी का निशाना है और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्ट्रेंथ पर फोकस करें, खुद को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। सोसाइटी में जो बीमारी और बुढ़ापे के बारे में मैसेजेस फैले हुए हैं उनसे हमारा भला नहीं होने वाला। इसलिए हमारा फोकस सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पर होना चाहिए ताकि हम हर वक्त स्वस्थ रह सके। स्वास्थ्य के इसी रहस्य के बारे में रोंडा बॉर्न ने द सीक्रेट के चैप्टर में समझाया है। इससे रिलेटेड जो टास्क लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जुड़ने वाला है वह यह है कि आज से 11 दिन तक आपको एक गिलास पानी में देखते हुए यह बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ। आई एम हेल्दी, आई एम फिज़िकली हेल्दी, आई एम मेंटली हेल्दी। इस अफर्मेशन को 5 बार बोलकर उस पानी को पी जाना है। तो अब मैं आपको सम अप करके बता देती हूँ कि आज आपको कौन कौन सी टास्क करनी है। पहला 5 मिनट का मेडिटेशन, दूसरा कोई भी एक्टिविटी जो करके आपको खुशी मिलती हो, तीसरा 5 मिनट का ग्रैटिट्यूड मॉर्निंग में, चौथा रात में सोने से पहले 2 मिनट का विजुअलाइजेशन अपने डिज़ायर्स के लिए, पांचवा
आपके पास जो भी धन है, जो भी मनी है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। छठा, आपको अपने आप को मिरर में देख के खुद को कॉम्प्लीमेंट देना है। और सातवां, आज से 11 दिन तक आपको वाटर अफर्मेशन करना है। अफर्मेशन क्या है वह मैंने वीडियो में बता दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। आज के लिए इतना ही। कल नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।